नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर विजय अग्रवाल आज आपको बताऊंगा कि घर की बगिया में, घर के आंगन में, टेरेस में किस प्रकार से बागवानी करते हैं। बागवानी बागवानी हम कर सकते हैं टेरेस पे फूलों की। इसके साथ साथ ताज़ी हरी सब्जियां भी उगा सकते हैं और कुछ फलदार पौधे जैसे कि स्ट्रॉबेरी, पपीता, आम, अमरूद, चीकू, इनको भी हम घर की बगिया में लगा सकते हैं, टेरेस पे लगा सकते हैं। इनको लगाने के लिए, इनसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए, सुंदर सुंदर फूल लेने के लिए, ताज़ी सब्जियों को लेने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। और वीडियो को पसंद आने पर इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप अपने घर की बगिया में, छत पर, टेरेस गार्डन में किस प्रकार से अच्छे से फूलों की खेती कर सकते हैं, फलों को लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता होगी मिट्टी की। कई प्रकार की मिट्टी जो भी आपके पास उपलब्ध हो, काली मिट्टी, हल्की मिट्टी, पीली मिट्टी, किसी भी प्रकार की मिट्टी ले लें। सबसे आवश्यक होती है गोबर की खाद। अच्छी भली प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद आप आवश्यक रूप से ले लें। ये पौधों की बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक होती है और साथ ही साथ इससे अच्छा फूल आते हैं, फल आते हैं। पौधों की पोषक तत्वों की जो मांग होती है वो भी पूरी होती है। अगर आपकी जो मिट्टी आप ले रहे हैं वो काली मिट्टी है तो इसके लिए एक चीज़ की आपको और आवश्यकता होगी, वो होगी रेत। रेत जो होती है वो जो पौधे हम लगाते हैं, मिट्टी जो मिलाते हैं, खाद मिलाते हैं, अगर हम उसमें रेत डालते हैं तो पौधों में, गमलों में पानी इकट्ठा नहीं होता और जो अतिरिक्त पानी होता है पौधों की जड़ों से वो निकल कर बाहर आ जाता है। अब इसके लिए कितनी मात्रा में क्या चीज़ों को लेना है, सबसे पहले ध्यान रखें कि 2 भाग मिट्टी लें, 1 भाग जो है गोबर की सड़ी हुई खाद और 1 भाग रेत। तीनों को अच्छी प्रकार से मिला लें और मिलाने के बाद इसको गमलों में भर दें और इसके बाद ही इसमें पौधा लगाएं। तो इस प्रकार से आपके पौधे अच्छे बढ़वार होगी, अच्छे उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे। आजकल बिना मिट्टी के भी पौधे लगाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोकोपीट, नारियल का चूरा, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि इसमें आप कोकोपीट और वर्मिकोलाइट, 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकोलाइट और 1 भाग परलाइट मिलाते हैं तो ये सॉइल लेस खेती कहलाती है, बिना मिट्टी की खेती। इसके साथ साथ आवश्यकता होती है बगीचे में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो पानी की आवश्यकता होती है। और सिंचाई के लिए आप हज़ारा यहाँ पर देख रहे हैं वाटरिंग कैन, जो कि 5 लीटर और 10 लीटर में बाज़ार में उपलब्ध है, इसको ले लें। इसके बाद पौधों में समय समय पर आपको कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है, या इसके साथ साथ पौधों में आपको पोषक तत्व देने हैं, खाद का स्प्रे करना है, न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है, तो एक रोज़ स्प्रे जरूर ले लें। ये प्रकार से किचन में नाइफ की आवश्यकता
और किस प्रकार से गमलों को भरना है। तो आप यहाँ पर देख गमले यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, गमले के नीचे छेद होता है। आश्वस्त करें कि गमले में नीचे छेद हो ना हो तो उसको छेद को कर लें, क्योंकि यदि गमलों में पानी बैठ गया और पानी का निकास नहीं हुआ तो पौधों की जड़ें खराब हो जाएंगी। तो गमलों में आपको छेद देख लेना है। इसके बाद छेद को हल्के से किसी पत्थर से, रेत से ढक दें। इसके बाद जो मिक्सचर हमने बताया था उस मिक्सचर को इसमें भर दें, और इस मिक्सचर को, इसमें रेत होगी, इसमें गोबर की खाद होगी, इसमें मिट्टी होगी, अगर आवश्यकता है तो नीम की खली भी डाल सकते हैं, हड्डी का चूरा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें अच्छी प्रकार से पौधा जो है इसको लगा दें। पौधे आप कहीं से भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया, स्वयं बीज डाल सकते हैं, नर्सरी से पौधा ले सकते हैं, कहीं से भी आप पौधा लेकर इसके अंदर। जब हम पौधे को लगाते हैं तो आप देखेंगे कि कई प्रकार का, हमारे कुछ गार्डन्स लवर हैं जो, उनको कई प्रकार की समस्या आती हैं। जैसे कि पौधे लगा तो दिए लेकिन उसमें उनकी पत्तियाँ मुड़ रही हैं, उनकी पत्तियाँ रिंकल्स हो रही हैं, उनमें कई प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े लग रहे हैं। तो इसके बाद गुलाब है तो उसमें आप देखेंगे कि कई प्रकार के काले धब्बे दिखाई देते हैं। अन्य प्रकार की तमाम समस्याएं भी, कीड़े एवं बीमारियों की भी समय समय पर पौधों में आती रहती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उनका उपचार बहुत ही सही ढंग से करें, क्योंकि घर में जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि इसमें किसी प्रकार के भी रासायनिक उर्वरकों का हम प्रयोग ना करें। सबसे अच्छा है कि जो कीड़े एवं बीमारी आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले उनको निकाल दें। जो भी ग्रसित पत्तियां हैं, जो भी ऐसी शाखाएं दिख रही हैं, उनको सिकेटियस की मदद से काट दें। और इसके बाद आप देखेंगे जो पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां, उनको हटाकर आप निकाल दें, नष्ट कर दें। और इसके बाद साफ सुथरा करने के बाद इसमें नीम का तेल बाजार में मिलता है, इसका छिड़काव करने से कीड़े जो है दूर रहते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे जैविक रसायन बाजार में मिलते हैं, जैविक कीटनाशक बाजार में मिलते हैं, बायो डिकम्पोजर मिलता है। इसका छिड़काव करना बहुत ही उपयुक्त रहता है, जिससे पौधों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती है, कीड़े नहीं लगते हैं। और इन इन दवाओं को भी आप छिड़काव करके उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।